नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की क्लास में हम फिर से प्रैक्टिस सेट में आप लोग अच्छे हैं और अच्छे से अपनी जो है तैयारी कर रहे हैं और नवीन प्रश्नों के साथ में आप अपनी तैयारी को और भी बढ़ा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। क्लास में प्रश्नों को देखने से पहले आगे बढ़ें, प्रश्नों को देखें। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का टीजीटी और पीजीटी हिंदी का बैच जो है वो संचालित है। इस समय नाम मात्र शुल्क के साथ में आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बेहतर एक बार आप डेमो क्लास ज़रूर देखें। वैसे पूरा सिलेबस हमने आपको एक टीजीटी पीजीटी का निःशुल्क कराया था। इसके बाद भी यदि आप नए हैं, आपको नहीं जानकारी है, तो प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी क्लासेस देख सकते हैं। और आगे की क्लासों को जो पेड क्लास हैं उनको देखने के लिए अगर आपके मन में जिज्ञासा है तो आप 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। नवीन टीचिंग स्किल पर आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत विस्तृत और अवधारणात्मक बेस रूप से पढ़ाया जा रहा है, इतना कि जो प्रश्न हैं वो आपको पढ़ाते हुए ही क्लियर किए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही हिंदी का प्रैक्टिस सेट है हमारा, जिसमें बहुत ही नवीन प्रश्नों का संकलन किया गया है। 125 प्रश्न पूर्ण पेपर में रहती हैं, 50 टेस्ट पेपर हम इसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें टोटल 6250 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो 6250 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं, या डेमो टेस्ट पेपर देखना चाहते हैं तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है हमारा, केशव कही न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। कि केशव कही न जाई का कहिए किसकी पंक्ति है? कबीरदास, रहीमदास, केशवदास या तुलसीदास। आप सभी जानते हैं कि केशव कही न जाई का कहिए विनय पत्रिका से ये तुलसीदास की पंक्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि हैं। आपको बताना है कौन से कवि हैं जो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। कबीरदास, दादू दयाल, नानक या तुलसीदास। तो आप सभी को पता है कबीरदास, दादू दयाल और नानक ये संत काव्य धारा के कवि हैं, यानी कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के। अगर बात करें तुलसीदास तो ये सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के कवि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इत्यादि शब्द में संधि है। आपको बताना होगा कि आपके जो है इति धन आदि, इत्यादि यानी कि इति धन आदि, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या यण संधि। आप देखोगे कि ई और आ मिलकर क्या बन जाते हैं? या बन जाते हैं। और ये किस में होता है? या व र ल जहाँ बनते हैं वहाँ पे जो है आपका यण संधि होता है, यानी कि आपका डी विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, अवधी किस भाषा की बोली है? आपको बताना है अवधी किस भाषा की बोली है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो जो अवधी है वो पूर्वी हिंदी की है। आपने देखा होगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो है आपकी तीन बोलियां पूर्वी हिंदी से हैं। पश्चिमी हिंदी में आपको पता है आपके जो है पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली है, जिसको कोरवी कहा जाता है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, हरियाणवी है, कन्नौजी है, राजस्थानी में अलग हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें जो आपका सही विकल्प है बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वीर गाथा काल की रचना नहीं है? आपको बताना है इनमें वीर गाथा काल की कौन सी रचना नहीं है। संदेश राशक, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो या भक्तमाल। आप देखेंगे तो संदेश राशक अब्दुल रहमान, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो और ये जो आपकी भक्तमाल है ये नाभा दास की है।
नाभादास की भक्तमाल की बात करें तो ये भक्ति काल की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपको बताना है इनमें से कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास या चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो आपके विकल्प के अनुसार स्वामी वल्लभाचार्य हैं। स्वामी वल्लभाचार्य जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, ठीक है। अष्टछाप की इन्होंने नहीं की थी, अष्टछाप की स्थापना इनके पुत्र ने की थी, विट्ठलनाथ ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। आप सभी को बताना है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1940 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1955 ईस्वी या 1958 ईस्वी। बात करें तो तार सप्तक जो है ये प्रयोगवाद के साथ ही आया है, प्रयोगवाद। और तार सप्तक का प्रकाशन जो है 1943 ईस्वी से माना जाता है। इसमें पहला जो जिसको पहला कहा जाता है, पहला सप्तक नहीं कहा जाता है, तार सप्तक ही कहा जाता है। दूसरे सप्तक का समय जो है 1951 है, तीसरे का 1959 है और चौथे का 1979 है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के साथ में अज्ञेय जी ने बहुत ही इसमें अच्छी सात कवियों को सम्मिलित किया है। तार सप्तक यानी कि 7 कवियों को, ना वो किसी एक स्कूल के थे, नहीं कुछ थे, उनको राहु का अन्वेषी भी अज्ञेय जी ने कहा है। अज्ञेय जी ने पहले सप्तक में रामविलास शर्मा को शामिल किया है, लेकिन दूसरे सप्तक की भूमिका में उन्होंने इस बात पर भी खेद प्रकट किया है कि मुझे इनको शामिल नहीं करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अज्ञेय की रचना है। आपको बताना है इनमें से अज्ञेय की रचना कौन सी है। कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षणभर, हुंकार, पवनदूत। आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय की है। तो हरी घास पर क्षणभर, बाबरा हेरी, ये जो रचनाएं हैं, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों पर कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बाग पर छाया, असाध्य वीणा, चिंता, इत्यलम, ये सभी आपकी जो है अज्ञेय जी की रचना है। कुरुक्षेत्र, हुंकार दिनकर की रचना है और पवन दूत ये धोई की रचना है। पवन दूत धोई की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। आपको बताना है इनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ कौन सा है। पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे, वाशव दत्ता। इसमें जो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया है वो है चोखे चौपदे। आगे इनके प्रिय प्रवास है, पद्य प्रसून है, चुभते चौपदे है, रस कलश है, वैदेही वनवास है और प्रिय प्रवास इनकी खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था। आपको बताना है कि नई कहानी पत्रिका का संपादन किसने किया था। प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर, भैरव प्रसाद गुप्त। तो नई कहानी पत्रिका का जो संपादन किया था वो किया था भैरव प्रसाद गुप्त जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। 15 कांड, 10 कांड, 7 कांड या 8 कांड। ये प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो है 7 कांड है। चलिए बात करते हैं क्रम क्या है। ये आपको पहले किसी क्लास में बता दिया गया है, 2 से 3 क्लासों में, इसलिए यहाँ पे क्रम नहीं बता रहे हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, किस रचनाकार की पंक्ति है। आपको बताना है कि ये किसकी पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये जो पंक्ति है ये आपके जयशंकर प्रसाद जी की है। महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार प्रश्नों में बन चुकी है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कुवलयानंद के रचयिता हैं। आपको बताना है कुवलयानंद जो रचना है इसके रचनाकार कौन है। भामा, भरत मुनि, अप्पय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ। बात करें कुवलयानंद तो ये आपके अप्पय दीक्षित की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं।
आचार्य मम्मट ने जो काव्य गुण माने हैं वो कितने माने हैं? 10, 3, 15 या 8। तो आचार्य मम्मट की जब बात आती है तो इन्होंने 3 गुण माने हैं। आनंदवर्धन, हेमचंद्र, विश्वनाथ, जगन्नाथ, इन्होंने भी 3 ही काव्य गुण माने हैं। जबकि भरत मुनि, दंडी और वामन की बात करें तो उन्होंने 10 काव्य गुण माने हैं। किसने? तो भरत मुनि, दंडी और वामन, इन्होंने 10 गुण माने हैं और 3 गुण मानने वालों में आनंदवर्धन है, हेमचंद्र है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है और आपके मम्मट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंधेरा शब्द का तत्सम रूप है। आपको बताना है कि अंधेरे का तत्सम रूप क्या होगा? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या रात। तो अंधेरा शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो अंधकार होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? आपको बताना है कि इन 4 शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। इसमें जो उपसर्ग की बात हुई है तो वो है पराजय, जय पराजय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। आपको बताना है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्टी से, फारसी से, मराठी से, ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी से हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। अरविंद, शतदल, सरसिज, अमीय। इनमें अगर आप देखेंगे तो कमल शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो अमीय नहीं है। अमीय यानी कि अमृत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। डी विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है, आचार का विलोम शब्द है। आपको बताना है आचार का विलोम शब्द क्या है? अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आचार का वो अनाचार होगा। ए विकल्प आपका इसमें सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है। आपको बताना है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है? निराशा, अप्रत्याशित, अपेक्षा, असंभव। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। बी विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रही और अनुग्रहित। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा जिस पर अनुग्रह किया गया हो तो अनुगृहित शब्द आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है कि पताका का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा या प्रस्तर। आप सभी जानते हैं पर्यायवाचियों से भी 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा तो पताका का पर्यायवाची आपका प्रस्तर नहीं है। प्रस्तर किसका है? तो पत्थर का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। आपको बताना है कि मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन हैं? विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव, अरुंधति राय। तो मुझे चांद चाहिए इस उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो हैं सुरेंद्र वर्मा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, टोपी शुक्ला के रचनाकार हैं। आपको बताना है टोपी शुक्ला के रचनाकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी। टोपी शुक्ला के जो लेखक हैं इसकी अगर बात की जाए तो वो हैं राही मासूम रजा। राही मासूम रजा के अन्य उपन्यासों में बात करें, टोपी शुक्ला उपन्यास विधा की रचना है। आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज। ये जो रचनाएं हैं ये सभी आपके उपन्यास हैं। किसके? राही मासूम रजा के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति से लिया गया है? आपको बताना है कि ये जो गीत है अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये प्रसाद जी की किस कृति से गीत लिया गया है? झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा चंद्रगुप्त। आप सभी कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा कि 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। साथ ही आप ये भी बताइएगा कि आपको स्तर प्रश्नों का इससे थोड़ा बढ़ के चाहिए या यही स्तर हम चलने दें। क्लास में अगर पहली बार हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। जो भी बच्चे बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, एक बार बैच को देखना चाहते हैं या क्लास पेड क्लास आप देखना चाहते हो, तो जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है या शुरू में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके आप डेमो के लिए क्लास ले सकते हो, या टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट प्रैक्टिस सेट आप लेना चाहते हो, बहुत ही मेहनत के साथ में, या आगामी परीक्षाओं में जो पूर्व में परीक्षाएं हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगामी परीक्षाओं में जो प्रश्न बनने की संभावना है, किस स्तर से प्रश्न बनेंगे, प्रश्न तो बनेंगे लेकिन प्रश्नों की भाषा शैली क्या रहेगी, इस पे विचार करते हुए पेपर को तैयार किया गया है बहुत मेहनत के साथ में। तो जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, मात्र 10 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको लगेगा। तो जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या शुरू में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो अभी की जो आपकी क्लास है बच्चों वो यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे अगले नए प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।